चाहे वो आंगनबाड़ी की स्कीम हो, आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियां, हर काम में उनको आप लगा देते हैं। लेकिन आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि के मुद्दे पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उठाई जोरदार आवाज। नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रवासी। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को लेकर मोदी सरकार को घेरा। सांसद संजय सिंह बहनों के मानदेय को लेकर क्या किया मोदी सरकार पर तीखा प्रहार। 2 दिन में पोषण ट्रैकर के 2 वर्जन हुए अपडेट, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हो रही है बड़ी समस्या। आंगनबाड़ी भर्ती के लिए रिश्वत मांगने पर सीडीओ निलंबित। तो सबसे पहले देखते हैं भाई और बहनों कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को लेकर मोदी सरकार पर क्या किया तीखा प्रहार, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के मानदेय वृद्धि के लिए उन्होंने क्या कहा। ये आपकी दुर्भावनापूर्ण नीति है जो राज्यों को भुगतनी पड़ रही है, जो देश को भुगतनी पड़ रही है। और ग्रामीण विकास के नाम पर आपने इस देश के गांव में रहने वाली जनता को लगातार देने का काम किया है, लगातार काम किया है। चाहे वो आंगनबाड़ी की स्कीम हो, आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियां, हर काम में उनको आप लगा देते हैं। लेकिन आप उनको पैसा देने के नाम पर आपको हंसी आएगी, हंसी आएगी, हंसी आएगी। आंगनबाड़ी की योजना गांव में ही चलती है, गांव में ही चलती है, हंसी आएगी आपको। मान्यवर, मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा भागिएगा नहीं, मैं बिल्कुल बैठ के आपकी एक एक बात को सुनूंगा। मंत्री जी, ध्यान से सुनूंगा। जितनी बात मैंने कही है उसका पूरा जवाब दीजिएगा, और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो मुझे भी उस वक्त बोलने का अवसर दीजिएगा। आप ही अकेले बोलने का अधिकार रखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात मान्यवर, दूसरी बात, इस समय भगौड़ा कौन है, ट्रंप की गुलामी कौन कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। माने तो भाई और बहनों, आप लोगों ने देखा कि सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में अन्य मुद्दों के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि किसी भी काम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को झोंक दिया जाता है, चाहे काम कोई भी हो उनसे कराया जाता है, लेकिन जब मानदेय देने की बात आती है तब सरकार चुप्पी साध लेती है। इस पर उन्होंने मोदी सरकार पर तीखा तंज कसा, तीखा प्रहार किया है। और अगली खबर है भाई और बहनों पोषण ट्रैकर के विषय में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पोषण ट्रैकर ने 2 दिन में 2 अपडेट दिए हैं। 11 मार्च को पोषण ट्रैकर का अपडेट आया, जिसमें 4 अपडेट किए गए, और अभी तक बहनों ने इस वर्जन को अपडेट भी नहीं किया था, और कुछ बहनों ने किया था तो उसे वो ठीक से अभी समझ भी ना पाई थी कि तब तक 12 मार्च को दूसरा अपडेट आ गया 25.2.5 का, जिससे कि आंगनबाड़ी बहनों में रोष भी है, परेशानी भी है, क्योंकि पोषण ट्रैकर सही से सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा है। कहीं कहीं पोषण ट्रैकर से लाभार्थी गायब हो चुके हैं, कहीं एफआरएस करने के लिए डाटा नॉट अवेलेबल फॉर फेस मैचिंग आ जा रहा है, जिसकी वजह से ना टीएचआर भरा जा रहा है। एफआरएस करने के लिए लाभार्थी ही गायब हो जा रहे हैं पोषण ट्रैकर से, जिसकी वजह से ना तो उनका एचसीएम भरा जा रहा है, ना अटेंडेंस भरी जा रही है। तो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं पोषण ट्रैकर की। अब ऐसे में जब डाटा नॉट अवेलेबल फॉर फेस मैचिंग के लिए हो जा रहा है, तब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें कहां से टीएचआर भरें, क्या करें, ये समस्याएं आई हुई हैं पोषण ट्रैकर में। अभी पोषण ट्रैकर का रोज रोज जब वर्जन आएगा, जितना पोषण ट्रैकर पर सरकार ध्यान दे रही है, काश उसका 10% भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर ध्यान देती तो ये समस्याएं ही ना आती। क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तो रोज नोटिस मिल रही है, रोज स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि आप लोग पोषण ट्रैकर में ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, आप फेस कैप्चर के द्वारा टीएचआर वितरित नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टेट की रैंकिंग कम हो रही है, तो कहीं जिले की रैंकिंग कम हो रही है, जिसकी जिम्मेदार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ठहराया जा रहा है। रोज ही नोटिस आती है। आज ही हमारे आईसीडीएस वाले ग्रुप में एक लेटर आया हुआ है, जो कि डीपीओज के लिए दिया गया है कि आपके जिले में लाभार्थियों का एफआरएस के माध्यम से टीएचआर नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से स्टेट की रैंकिंग डाउन हो रही है। तो आप लोग
मार्च महीने में जितना जल्दी हो सके तो एफआरएस के माध्यम से टीएचआर भरवाना सुनिश्चित कीजिए। ये समस्या है पोस्टर ट्रैकर की भाई और बहनों। इन सब के बाद पोस्टर ट्रैकर में एक अच्छी खबर ये भी है कि रिकैप्चर का ऑप्शन 25.2.4 में ही आ गया था। रिकैप्चर का ऑप्शन महीने में अब 2 बार आएगा बहनों। जिसका भी डेली ट्रैकिंग से एफआरएस टीएचआर नहीं हो पा रहा है वो लाभार्थी के सेक्शन में जाकर रिकैप्चर करके टीएचआर वितरित करते थे। पहले रिकैप्चर का ऑप्शन महीने में सिर्फ 1 बार आता था, लेकिन अब रिकैप्चर का ऑप्शन महीने में 2 बार आएगा, जिससे आंगनबाड़ी बहनों को आसानी हो जाएगी एफआरएस करने में और टीएचआर भरने में। और अगली खबर है भाई और बहनों, आंगनबाड़ी में भर्ती के लिए 10-10 हजार रुपए मांगने पर एटा के सीडीओ निलंबित। जिला समन्वयक से सीडीओ की बातचीत का वीडियो वायरल होने के बाद शासन ने की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। आंगनबाड़ी में भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से 10-10 हजार रुपए मांगने का वीडियो वायरल होने के बाद शासन ने जिले के मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ डॉक्टर नागेंद्र नारायण मिश्र को निलंबित कर दिया है। ग्रामीण विकास मंत्री व प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। वायरल वीडियो में सीडीओ डॉक्टर नागेंद्र जिला समन्वयक संजीव पचौरी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वह उनसे कह रहे हैं कि हर अभ्यर्थी से 10,000 रुपए चाहिए, आप अपने आदमी हैं की बात करते भी सुनाई दे रहे हैं। संजीव पचौरी ने सीडीओ की इस कथित मांग के आगे झुकने से इनकार कर दिया और पैसे के किसी भी लेन देन में शामिल होने से साफ मना कर दिया। बताया जा रहा है कि संजीव पचौरी ने ही वीडियो स्थानीय प्रशासन को सौंपा और लिखित शिकायत भी की। वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। बंगाल में चुनाव प्रचार करने गए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है। नियमावली 7 के तहत सीडीओ पर विभागीय कार्रवाई शुरू कर उन्हें निलंबित कर दिया गया है।